नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। गांव धोलीपार में दलित महिलाओं से बदसलूकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने टाउन में किया फ्लैग मार्च। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई गई सुनिश्चित। टाउन पुलिस ने बिना कारण घूम रहे आधा दर्जन लोगों को पकड़ किया क्वारंटाइन। कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा रिहा। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। धोलीपार में सार्वजनिक पार्क की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोरोना महामारी से सतर्क रहने की अपील। नगर परिषद ने स्काउट गाइड के सहयोग से निकाली जन जागरूकता रैली। कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के जंक्शन पुलिस ने काटे चालान। और अब समाचार विस्तार से। गांव धोलीपाल में पार्क की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने तथा दलित समाज की महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। सस्पेंड करो। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत धोलीपाल के ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने तथा दलित समाज की महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जनवादी नौजवान सभा ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि गाँव धोलीपाल के मास्टर प्लान के अनुसार सार्वजनिक पार्क की भूमि 75 गुना 150 फुट पार्क के लिए आरक्षित है। इस पर ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम का बोर्ड भी लगाया गया है। इस पर गांव के कुछ लोग बार बार कब्जा करने का प्रयास करते हैं। 2-3 रोज पूर्व भी आरोपियों ने भूखंड पर कब्जा करने की नीयत से वहां 4 दीवारी का निर्माण आरंभ कर दिया। इस पर गांव के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने विरोध करने वालों को घसीट कर पीट कर अधमरा कर दिया। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब इस संदर्भ में पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने बाकायदा वहां पहुंचकर आरोपियों को संरक्षण प्रदान किया। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर डीवाईएफआई प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी, माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मोहन लोहरा, वेद मक्कासर, देवीलाल धोलीपाल, राम प्रताप सुथार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी बात प्रशासन कर रहा है और यहाँ का एसएचओ वो पक्षपातपूर्ण तरीके से हमें पिटवा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर? हमने ये सुना है कि पुलिस लोगों की मदद करी, दुनिया भर में लोगों की जान ले रही है, लेकिन उससे भी बड़ी महामारी हमारे लोगों की जान। हम घर में सुरक्षित नहीं है। हम बीमारी से मरने की बजाय हम ये पसंद करेंगे कि जो हमें लोग उजाड़ना चाहते हैं हम लड़कर के मरना पसंद करेंगे। हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमारी एक मांग है। हम कहने के लिए आए हैं कि जो हमारी मांग है प्रशासन उस बात पे गौर फरमाए। अगर वो गौर नहीं फरमाएगा तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। भी हमारे समाज का एक कत्ल किया था, बबलू मर्डर केस, इन्हीं सीसी समाज के लोगों ने 10 साल ये सरपंची में रहा, तब इसको नहीं सूझा किसका प्लाट है। जैसे इसको पता चला कि यहाँ बोल्ड लग गया है तब इसके सीने में आग लगी और ये प्रशासन से मिलके काम हुआ है साथियों, उसने अकेले नहीं किया। और अगर इतनी शीघ्र सुनाई नहीं होती है तो प्रशासन अपना इंजाम जान ले। ये सब मरने और मिटने के लिए आए हैं। आज धोलीपाल गांव के ग्रामीण और दलित परिवार के हमारे साथी यहाँ जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि आज से 3 रोज पहले वहाँ धोलीपाल गांव में वहाँ के लोगों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो पार्क वहाँ बनाया गया था उस पर अतिक्रमण करने की जो कोशिश की गई थी उस पार्क पे अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसमें मिली भगत है। वहाँ पुलिस ने खड़े रह करके लोगों को पिटवाया है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ये मांग करती है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी घरों में घुस करके हमारे दलित परिवारों को पीटा है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज हो गया। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। ये धोलीपाल के अंदर 30 तारीख को सुबह जो घटना हुई है, पूर्व सरपंच का परिवार था जिन्होंने सैकड़ों गुंडे लेकर के और हमारे घरों में घुस के महिलाओं से, बच्चियों से
और बुढ़ों से सबसे घसीट घसीट के मारपीट की। और वहाँ जो पार्क में अभी वर्तमान सरपंच ने बोर्ड लगाया था पीछे, उस बोर्ड की फोटो लगाए बोर्ड को ट्रैक्टर से घसीटते हुए लेकर गए हैं। और जो हमारे वीडियो बना रहे थे मोहल्ले के लोग, उनके घरों में घुस घुस के उनके फ़ोन फोड़े गए हैं और उनके साथ मारपीट की गई है। महिलाओं से भी बहुत अभद्रता की गई है। छोटी छोटी बच्चियों से बोल के धक्का दे करके उन्होंने जो गुंडों ने तांडव मचाया है, उस मांग को लेकर। और जो वर्तमान SHO वहाँ सदर थाने का है, उसको बार बार निवेदन करने पे वहाँ पुलिस जाब्ता न लगाकर पुलिस भी गई तो मुख्य दर्शक बन के खड़ी रही और हमारी महिलाओं को उसी प्रकार गाली गलौज करते रहे। और वो इतना कुछ होने के बाद मुकदमा दर्ज होने के तीसरा दिन हो गया, अभी तक उनमें से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और खुलेआम घूम रहे हैं। जैसे ही हमारे गवाह महिला थाने में कोई गवाही देने के लिए आता है या सदर में गवाही के लिए आता है, उसको रास्ते में रोका जा रहा है, थाने के आगे उनको घेरा जा रहा है। तो ये अशांति का माहौल पूरा बना हुआ है और सदर थाने का SHO उनकी पूरी खुलकर फेवर कर रहा है। वो उन गुंडों का ही शौक दे रहा है, इन गांव वालों का शौक नहीं दे रहा है। अगर ये मांग कलेक्टर साहब 3 दिन में नहीं पूरी करते हैं तो मैं तो मेरा परिवार लेकर पूरे दलित समाज के लोग उस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसी हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो दिक्कत मेघवाला का सागर नाम कोई दिक्कत कोई नहीं। मेघवाला का सागर अलगी तो बे जाटा बात के लग रही है जे अगर तू आगे गवाही दे दी तो मैं तने घेस के बारे काट लिया। मेरो बारनो एक ही जाटा में बिचाले है घर मन ने मारने की धमकी देवे, मन ने कहे छोरी तेरी है 20 साल की, बिना चक्कर ले जाऊंगा। जे अगर मेरी सुनाई प्रशासन ना करी तो मैं कलेक्टर ऑफिस आगे कह तो मर जूंगा, काम छोड़ के टप जाऊंगा। मैं गवाही देना चाहूँ, मन ने बैठा जगह मौके पर मैं देखी नहीं आंगी मारपीट। जब मैं भी टाइम यहाँ कहो मैं मारो क्या मियो भाई, जन मैं मारांगा तेरा भी मार सका दे। मैं क्या बात जे अगर मैं मारांगी जो गवाही दे दी तो पार्क का बदला कम। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने टाउन में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन पालना सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने टाउन में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस का घुड़सवार दल भी शामिल हुआ। जिला कलेक्टर और SP के नेतृत्व में फ्लैग मार्च टाउन थाना से वाल्मीकि चौक, जनता स्वीट, इशारे मार्केट, सुभाष चौक होते हुए वापस टाउन थाने पहुंचा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25 से 30% चल रही है, ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना की चैन को हर हाल में तोड़ा जाए। इसी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हम आमजन को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार आपकी जीवन रक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन इसमें आमजन के सहयोग की भी महती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और जब भी निकलें मास्क लगाकर ही निकलें। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को धोते रहें। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभी जो संक्रमण देखा जा रहा है वो शादियों और अन्य जगह लोगों के एकत्रित होने से ही फैल रहा है। लिहाजा उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कोरोना की इस महामारी में जहां तक संभव हो विवाह इत्यादि समारोह को फिलहाल टाल दें। अगर जरूरी हो तो गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना सख्ती से सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुबह के समय सब्जी मंडी इत्यादि जगहों पर भीड़ एकत्रित होती है। प्रयास किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए खड़े हों। सब्जी मंडी, दूध डेयरियां इत्यादि पर भीड़ कम की जाए। SP ने कहा कि गाइडलाइन की पालना हेतु रविवार को जंक्शन में फ्लैग मार्च किया गया था। वहीं सोमवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी लोकल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जिला कलेक्टर और SP के अलावा एडिशनल SP, SDM, CO सिटी, तहसीलदार, टाउन थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। जिस प्रकार जिले में कोरोना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, 25 से 30% चल रही है, इस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र आज SP महोदया के साथ में पूरा पुलिस प्रशासन साथ में था, फ्लैग मार्च किया गया, जिससे हम आमजन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राज्य सरकार आपकी जीवन की रक्षा के लिए गंभीर है, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।
मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी प्रत्येक व्यक्ति बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकले। जब भी निकले मास्क का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। और अभी जो सबसे अधिक संक्रमण देखा जा रहा है वो शादियों के माध्यम से और जो छोटी छोटी गैदरिंग्स हो रही है उनसे ये फैल रहा है। तो मेरा आमजन से भी अनुरोध है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह चुके हैं कि इन कार्यक्रमों को जहाँ तक हो सके टालें और अगर ज़रूरी भी है तो इस गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन की सख्त पालना सुनिश्चित की जा रही है। प्राय देखा जा रहा है कि लोगों के द्वारा मास्क की तो लगभग 100% पालना सुनिश्चित हो रही है, लेकिन सुबह के समय दूध, फल, सब्जी मंडी वगैरह इनमें थोड़ा भीड़ इकट्ठी होती है। तो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लगातार उनको सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाते हुए उनको डिस्टेंस के अनुसार खड़े रहने के लिए और खरीदारी में कम से कम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए पाबंद किया जाए। इसी के तहत कल शाम को भी और आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पूरे ज़िले के सभी थाना क्षेत्रों में थानाधिकारी और लोकल प्रशासन के सहयोग से फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि कोरोना से खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। टाउन पुलिस ने बिना कारण बाजारों में घूम रहे लोगों को पकड़कर उन्हें अंबेडकर छात्रावास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। कोरोना को लेकर राज्य सरकार और ज्यादा सख्त हो गई है। सरकार द्वारा सोमवार 12 बजे से नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। इसके तहत दोपहर 12 बजे के बाद बिना कारण घूमने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि टाउन में अंबेडकर छात्रावास में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ शहर भर से उन लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया जाएगा जो बिना उचित कारण से बाहर घूमते पाए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यहाँ लाकर इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। इन्हें तब तक वहां रखा जाएगा जब तक इनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। उन्होंने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे घरों में रहें तथा गाइडलाइन की पालना करें ताकि बीमारी की चैन को तोड़ा जा सके। जो भी घूम रहे अनावश्यक इनको चेक करें, इनके पास उचित कारण नहीं, क्वारंटाइन करने का आदेश प्राप्त हुआ। अपने टाउन में जो भीमराव अंबेडकर छात्रावास है उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। जो अनावश्यक घूम रहे हैं इनको क्वारंटाइन सेंटर बंद किया जाएगा जब तक इनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा। यही कहना चाहता हूँ कि दूसरी कोरोना की जो लहर स्टेन 2 बहुत घातक है। कृपया घरों में रहें, अनावश्यक बिना किसी काम के बाहर नहीं निकले। पुलिस चेकिंग में हमेशा हर आदमी का यही जवाब है। मेडिकल पे जा रहा हूँ, डॉक्टर ने बुलाया, बहाने तैयार है, बहाने आप हमारे से कर सकते हो, कोरोना से बिल्कुल बहाना आपका नहीं चलेगा। मेरा तो यही कहना है, 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी अपने घरों में रहे, आवश्यकता होने पर बाहर निकले। कोरोना महामारी के प्रति जन जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद द्वारा स्काउट गाइड के सहयोग से टाउन तथा जंक्शन में रैली निकाली गई। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा टाउन व जंक्शन में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड्स के सहयोग से कोरोना जन जागृति रैली निकाली गई। इस अवसर पर सीओ स्काउट भारत भूषण ने कहा कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना हेतु शहर वासियों में जन जागृति लाने के उद्देश्य को लेकर रैलियां निकाली गई। इस दौरान जनता से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने एवं हाथों को सैनिटाइज करने की अपील की गई। इस मौके पर नगर परिषद उप सभापति अनिल कीचड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, कनिष्ठ अभियंता बंता सिंह, प्रेमदास नायक, गंगाराम, जगदीश सिराव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कोविड-19 की इस महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जागरूकता अभियान के लिए नगर परिषद की तरफ से हमने 10 ई रिक्शाओं पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लोगों को समझाइश के तौर पर उस पर अनाउंसमेंट लगा करके, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, बार बार में हाथ धोते रहें और बिना किसी कार्य के घर से बाहर नहीं निकले। इस बात को समझाने के लिए लोगों को हमने आज 10 ई रिक्शे रवाना किए हैं नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से। ये टाउन और जंक्शन के समस्त एरियो में अलग अलग वार्डों में जाकर के इस बात की प्रचार और प्रसार करेंगे कि कोरोना में सावधानी बरतें, घरों से बाहर नहीं निकलें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार हाथ धोते रहें। नगर परिषद द्वारा जैसे कि सरकार के निर्देश है, जनता को मास्क इत्यादि के लिए, वैक्सीन के लिए जागरूक करने के लिए नगर परिषद द्वारा गांधीनगर के अंदर से होते हुए आसपास के इलाकों में रैली निकाली जा रही है। और
ये नगर परिषद द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार ऐसा संभव किया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़, जिला प्रशासन हनुमानगढ़ और भारतीय स्काउट गाइड की तरफ से आज कोरोना जन चेतना जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज रैली का आयोजन किया गया और रैली जो प्रातः नगर परिषद हनुमानगढ़ कार्यालय से सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय तक रैली आयोजित की गई। इसमें नगर परिषद और भारतीय स्काउट गाइड के जो वॉलंटियर्स थे उनके द्वारा कोरोना इस महामारी के तहत सभी अपने घरों में रहें और अनावश्यक बाहर जो है नहीं घूमें, इस बात का जो है आज के इस रैली का उद्देश्य। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जनाधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनाधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दलितों पर अत्याचार करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दलितों पर अत्याचार करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत दिनों गांव धोलीपाल में दलितों, महिलाओं व बेसहारा गरीबों पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा सार्वजनिक पार्क की भूमि पर कब्जा करते हुए जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान उक्त लोगों ने महिलाओं को चोटें मारी व उनके साथ अश्लील हरकतें की। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उन्हें जाति सूचक गालियां निकाली गयी। उक्त मामले से गरीब लोगों व महिलाओं में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उक्त घटना पुलिस थाना सदर की मौजूदगी में हुई। इसमें पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच करवा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी कोरोना काल के बावजूद आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में सीताराम मेघवाल, भोला सिंह बाजीगर, महावीर सैजीपुरा, दिलीप बिरिट, तरसेम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ जिला एसपी साहब को आज इधर से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और बहुजन समाज पार्टी 30 अप्रैल को जो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत धोलीपाल ग्राम पंचायत है, उस गांव में दलितों, महिलाओं, बेसहारों, गरीबों को प्रभावशाली लोगों द्वारा मारा पीटा गया है। उनके घरों में घुस करके उन पर जानलेवा हमला किया गया है। कोरोना काल के चलते हुए एक तरफ तो सरकार का इस आदेश की गरीब लोगों को पालना करना पड़ रही है कि कोरोना काल में घरों से बाहर मत निकलो। दूसरी तरफ
इसी कोरोना काल के चलते हुए घरों में बैठे हुए शांतिप्रिय लोगों पर जानलेवा हमला करना ये बहुत ही निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और बहुजन समाज पार्टी ये भी मांग करती है कि जिन महिलाओं की लज्जा भंग की गई, मानसिक प्रताड़ना की गई और जिन दलितों गरीबों पर अन्याय अत्याचार जुल्म किया गया, उनको तत्काल सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते हुए 10 लाख का तुरंत मुआवजा दिया जाए। धौलीपाल में इस समय उस गांव के अंदर पूरा भय का माहौल है, गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में। तो बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि पुलिस उधर तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। कोरोना संकट में जिला प्रशासन की मदद करने के उद्देश्य को लेकर भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल औलख ने आज अपने 1 साल के वेतन का चेक जिला कलेक्टर को भेंट किया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर जहां माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अमला दिन रात एक किए हुए है, वहीं कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार का सहयोग करने के लिए भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। कोरोना संकट में मदद करने के लिए भादरा प्रधान अनिल औलख ने सोमवार को खुद के 1 साल के वेतन का 81,000 रूपए का चेक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को सौंपा। जिला कलेक्टर ने भादरा प्रधान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कोरोना के इस संकट में जिले के भामाशाह और अन्य लोग प्रशासन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यह अच्छी बात है। कोरोना महामारी से हम सब मिलकर ही लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। भादरा प्रधान द्वारा जिला कलेक्टर को चेक सौंपने के अवसर पर पंचायत समिति डायरेक्टर बंसीलाल, जोगीवाला के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह गोस्वामी, महेंद्र गुजर, चंद्रपाल महला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैंने चेक दिए, 1 साल की पूरा वेतन दिया मैंने कोरोना काल में, और कोरोना के मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी है और भी कोई दवाई की कमी है, उसके लिए मैंने ये पहल की है। और मैं चाहता हूँ कि और जनप्रतिनिधि भी आगे आए और मतलब कोरोना में ये अपना कोई राहत कोष में सहायता करें। लोगों से पहली बात ये है कि दूरी बना के रखे, मास्क रखे, बगैर मतलब इधर उधर न भागे, जरूरी काम से बाहर निकले, जिससे बहुत काफ़ी बचाव हुआ। और इसमें बचाव में ही उपचार है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई तो है नहीं। मैंने 81,000 रुपये का चेक। जंक्शन पुलिस ने सोमवार को कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। सोमवार को जंक्शन में जंक्शन थाना के समक्ष पुलिस द्वारा नाका लगाकर कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एएसआई रामेश्वर लाल ने बताया कि बहुत से लोग बिना कारण अपने वाहन लेकर बाजारों में घूमते रहते हैं। ऐसी लोगों की वजह से बहुत से लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। समझाइश के बावजूद नहीं मानने पर ऐसे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी बिना हेलमेट, बिना मास्क तथा बिना कारण घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। एएसआई रामेश्वर लाल ने वाहन चालकों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने घरों में ही रहने का आह्वान किया है। लॉकडाउन के तहत थाने के आगे नाका लगा के आने जाने वाले वाहनों को चेक किया। पैदल चलने वाले, बगैर मास्क वाले, जिनके कागजों को वाहनों व्हीकलों को चेक किया। तो खुले मतलब व्हीकलों के हमने एमबी एक्ट के तहत 11 चालान किए। मास्क वाले, सोशल डिस्टेंस से इनके भी 10 चालान किए। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी संपूर्ण पालना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे उच्च अधिकारी के निर्देश है। जानते हैं काफ़ी लोग नाटक करते हैं कि ये फिर उनको थोड़ा सख्ती से कहते हैं कि बगैर दिन बाहर नहीं आओगे, काम एक का है, 4 घूम रहे हैं तो उनको टोक रहे हैं। आने जाने वाले प्रत्येक नागरिक को टोक रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।